परीक्षा का नाम सुनते ही हमारे मन में हलचल शुरू हो जाती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और मन में एक ही सवाल गूंजता है, क्या मैं तैयार हूँ? लेकिन याद रखिए, परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन की भी परीक्षा होती है। आज हम बात करेंगे 3 स्तंभों की: शांति, आत्मविश्वास और स्पष्टता। शांति: जब मन शांत होता है तो विचार भी स्पष्ट होते हैं। तनाव के क्षणों में सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान दें। गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। ये साधारण अभ्यास आपके मन को स्थिर करता है और आपको वर्तमान में टिकने की शक्ति देता है। आत्मविश्वास: आत्मविश्वास का मतलब है, मैं कर सकता हूँ। पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा कीजिए। हर छोटी सफलता आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है। परीक्षा में बैठते समय खुद से कहें, मैं तैयार हूँ, मैं सक्षम हूँ। ये सकारात्मक संवाद आपके भीतर ऊर्जा जगाता है। स्पष्टता: स्पष्टता का अर्थ है सही दिशा में ध्यान। परीक्षा में अक्सर तनाव इसलिए होता है क्योंकि हम हर चीज को बराबर महत्व देने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, परेटो प्रिंसिपल कहता है कि 20% तैयारी 80% परिणाम देती है। महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करें। स्पष्टता आपको समय बचाने और सही उत्तर देने में मदद करती है। निष्कर्ष: परीक्षा तनाव को हराना संभव है जब आप शांति से सांस लेते हैं, आत्मविश्वास से खुद को प्रेरित करते हैं और स्पष्टता से पढ़ाई को दिशा देते हैं, तो आपका प्रदर्शन अपने आप श्रेष्ठ हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ऑनलाइन प्रशिक्षण सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, चाहे वे किसी भी कोर्स में हो। चाहे आप नीट, नेट या यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, यह अभ्यास आपको मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और स्पष्टता प्रदान करेगा। परीक्षा केवल अंक पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आपके धैर्य, साहस और आत्मनियंत्रण की भी परीक्षा है। तो अगली बार जब आप परीक्षा हॉल में बैठे, याद रखिए, शांति आपकी शक्ति है, आत्मविश्वास आपका साथी है और स्पष्टता आपकी सफलता का मार्ग है। प्रिय साथियों, आज हम इस वर्कशॉप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर साथ आए हैं: तनाव और प्रदर्शन कौशल। परीक्षा हो, कार्यस्थल हो या जीवन की कोई भी चुनौती, तनाव हमारे साथ चलता है। लेकिन यदि हम उसे समझ लें, तो वही तनाव हमारी शक्ति भी बन सकता है। 1. तनाव को समझना: तनाव कोई दुश्मन नहीं है। ये केवल हमारे मन और शरीर का संकेत है कि कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। जब हम तनाव को पहचानते हैं, उसकी जड़ों को समझते हैं, तो हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। इस वर्कशॉप का पहला उद्देश्य है आपको ये सिखाना कि तनाव को कैसे देखा जाए, समझा जाए और उससे सीखा जाए। 2. प्रदर्शन सुधारना: तनाव को सही दिशा में मोड़कर हम अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं। जब मन स्पष्ट होता है और ऊर्जा सही दिशा में लगती है, तो हम अपनी क्षमता से कहीं अधिक कर पाते हैं। इस वर्कशॉप का दूसरा उद्देश्य है आपको ऐसे व्यवहारिक कौशल देना जिनसे आप परीक्षा, काम या जीवन की किसी भी चुनौती में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। 3. शांत व केंद्रित रहना: सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि शांति और केंद्रित मन से आती है। जब हम शांत रहते हैं तो विचार स्पष्ट होते हैं। जब हम केंद्रित रहते हैं तो लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाता है। इस वर्कशॉप का तीसरा उद्देश्य है आपको ऐसे अभ्यास और तकनीकें देना जिनसे आप हर परिस्थिति में शांत और केंद्रित रह सकें। निष्कर्ष तो इस वर्कशॉप का सार यही है: तनाव को समझना, प्रदर्शन को सुधारना और हर पल शांत व केंद्रित रहना। यही 3 स्तंभ आपको न केवल परीक्षा या कार्य में, बल्कि पूरे जीवन में सफलता और संतुलन देंगे। आइए इस यात्रा को साथ मिलकर शुरू करें। परीक्षा तनाव क्या है? जब भी हम परीक्षा की तैयारी करते हैं या परीक्षा हॉल में बैठते हैं, हमारे मन में 2 मुख्य भावनाएं उठती हैं, डर और दबाव। यही मिलकर परीक्षा तनाव बनाते हैं। डर का मतलब है असफल होने का भय। ये डर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम अच्छा नहीं कर पाए तो क्या होगा, अंक कम आएंगे, लोग क्या कहेंगे, भविष्य पर असर पड़ेगा। ये डर हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है और हमें घबराहट की ओर ले जाता है। दबाव का मतलब है अपेक्षाओं का बोझ। परिवार, शिक्षक, समाज और खुद की उम्मीदें हमें दबाव में डालती हैं। हम सोचते हैं कि हमें हर हाल में अच्छा करना है। ये दबाव हमें थका देता है और कभी कभी हमारी तैयारी को भी प्रभावित करता है। परीक्षा तनाव इन दोनों का मिश्रण है। डर हमें पीछे खींचता है और दबाव हमें आगे धकेलता है। जब दोनों साथ आते हैं तो मन अस्थिर हो जाता है, नींद कम हो जाती है, ध्यान भटकता है और पढ़ाई का असर कम हो जाता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि परीक्षा तनाव स्वाभाविक है। हर विद्यार्थी इसे महसूस करता है। असली चुनौती यह नहीं कि तनाव को पूरी तरह मिटा दे, बल्कि यह है कि उसे सही दिशा में मोड़े। डर को प्रेरणा में बदलें और दबाव को ऊर्जा में।
अगर हम गहरी सांस लें, अपने विचारों को शांत करें और पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर करें, तो तनाव कम हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हम परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। तो परीक्षा तनाव का सार यही है, डर और दबाव का मेल। इसे समझना ही पहला कदम है। जब हम इसे पहचान लेते हैं तो हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकते हैं। अच्छे छात्र भी घबराते क्यों? हम अक्सर सोचते हैं कि जो छात्र पढ़ाई में अच्छे हैं, जिनके अंक हमेशा ऊंचे आते हैं, वे परीक्षा के समय बिल्कुल नहीं घबराते होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अच्छे छात्र भी तनाव और घबराहट महसूस करते हैं। पहला कारण है अधिक अपेक्षाएं। अच्छे छात्रों से परिवार, शिक्षक और समाज हमेशा ऊंची उम्मीदें रखते हैं। उन्हें लगता है कि यह छात्र हर बार शीर्ष पर रहेगा। ये दबाव छात्र के मन पर भारी पड़ता है। वे सोचते हैं कि अगर इस बार प्रदर्शन थोड़ा भी कम हुआ तो सब निराश हो जाएंगे। ये डर उन्हें घबराहट की ओर ले जाता है। दूसरा कारण है अधिक सोचना। अच्छे छात्र अक्सर बहुत सोचते हैं, हर उत्तर को बार बार दोहराते हैं, हर संभावना पर विचार करते हैं। वे सोचते हैं कि कहीं कोई गलती न हो जाए। यह अधिक सोचना उन्हें थका देता है और आत्मविश्वास को कम कर देता है। कभी कभी वे इतना सोचते हैं कि असली तैयारी और ध्यान कमजोर पड़ जाता है। इस तरह अच्छे छात्र भी घबराते हैं क्योंकि वे अपेक्षाओं और विचारों के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन समाधान यही है कि वे खुद को याद दिलाएं, मैं इंसान हूं, गलती करना स्वाभाविक है। अपेक्षाओं को बोझ न माने, बल्कि प्रेरणा माने। सोच को संतुलित रखें, जरूरी है कि तैयारी पर ध्यान दें, न कि हर छोटी संभावना पर। जब अच्छे छात्र यह समझ लेते हैं कि घबराहट स्वाभाविक है और उसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता है, तो वे और भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो याद रखिए, अच्छे छात्र घबराते हैं क्योंकि वे ज्यादा अपेक्षाएं और ज्यादा सोच अपने ऊपर लाद लेते हैं। और जब वे इन दोनों को संतुलित करना सीख जाते हैं, तो उनकी सफलता और भी स्थायी हो जाती है। दबाव के स्रोत, स्कूल, शिक्षक, माता पिता, मित्र व भाई बहन। जब हम दबाव की बात करते हैं तो ये केवल एक भावना नहीं है, बल्कि कई स्रोतों से आने वाला बोझ है। आइए समझते हैं कि ये दबाव कहाँ कहाँ से आता है और हमें कैसे प्रभावित करता है। स्कूल वो जगह है जहाँ हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन यही स्कूल कभी कभी दबाव का सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है। होमवर्क, प्रोजेक्ट, टेस्ट और प्रतियोगिताएं हमें लगातार यह महसूस कराती हैं कि हमें हर हाल में अच्छा करना है। ये दबाव हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन कभी कभी हमें थका भी देता है। शिक्षक हमारे मार्गदर्शक होते हैं। वे चाहते हैं कि हम सफल हों और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें। लेकिन उनकी अपेक्षाएं कभी कभी हमें बोझ जैसी लगती हैं। जब वे कहते हैं कि तुम्हें और बेहतर करना चाहिए, तो हम सोचते हैं कि शायद हम पर्याप्त नहीं हैं। ये दबाव हमें सुधारने की ओर ले जाता है, लेकिन साथ ही घबराहट भी पैदा करता है। माता पिता का दबाव सबसे गहरा होता है। वे हमारे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। उनकी उम्मीदें हमें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। लेकिन जब वे कहते हैं कि तुम्हें अच्छे अंक लाने ही होंगे, तो ये दबाव हमें डराने लगता है। हम सोचते हैं कि अगर हम असफल हुए तो उन्हें निराश कर देंगे। ये दबाव हमें मेहनत करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन साथ ही चिंता भी बढ़ाता है। मित्र और भाई बहन भी दबाव का स्रोत बन सकते हैं। मित्रों के बीच तुलना होती है, किसके अंक ज्यादा आए, किसने बेहतर प्रदर्शन किया। भाई बहन के बीच भी अक्सर प्रतिस्पर्धा होती है। ये दबाव हमें साबित करने की ओर धकेलता है कि हम भी उतने ही अच्छे हैं। लेकिन कभी कभी यह तुलना हमें असुरक्षित बना देती है। निष्कर्ष, दबाव के ये स्रोत, स्कूल, शिक्षक, माता पिता, मित्र और भाई बहन, हमारे जीवन का हिस्सा हैं। दबाव हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, लेकिन अगर हम इसे सही ढंग से न संभालें तो ये तनाव और घबराहट में बदल जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम दबाव को पहचानें, उसे स्वीकार करें और उसे ऊर्जा में बदलें। जब हम दबाव को बोझ नहीं बल्कि अवसर मानते हैं, तो वही दबाव हमारी सफलता का मार्ग बन जाता है। स्कूल की अपेक्षाएं, अनुशासन, प्रयास और सुधार। जब हम स्कूल की बात करते हैं तो ये केवल पढ़ाई की जगह नहीं है, बल्कि जीवन के मूल्य सीखने का स्थान भी है। स्कूल हमसे केवल अच्छे अंक नहीं चाहता, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी गढ़ना चाहता है। सबसे पहली अपेक्षा है अनुशासन। अनुशासन का मतलब केवल नियमों का पालन करना नहीं है। ये समय पर काम करना, जिम्मेदारी निभाना और दूसरों का सम्मान करना है। जब हम अनुशासन में रहते हैं तो हमारी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। यही अनुशासन हमें जीवन भर सफलता दिलाता है। दूसरी अपेक्षा है प्रयास। स्कूल चाहता है कि हम पूरी मेहनत करें। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन प्रयास ईमानदारी से होना चाहिए। जब हम प्रयास करते हैं तो हम अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं और नई क्षमताएं खोजते हैं।
प्रयास ही हमें आत्मविश्वास देता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा बनता है। तीसरी अपेक्षा है सुधार। कोई भी छात्र पूर्ण नहीं होता। हर किसी में कुछ न कुछ सुधार की गुंजाइश रहती है। स्कूल चाहता है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और हर दिन थोड़ा बेहतर बने। सुधार का मतलब है कल से आज बेहतर होना। यही निरंतर सुधार हमें उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। निष्कर्ष तो स्कूल की अपेक्षाएं केवल अंक या उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। वे हमसे चाहते हैं कि हम अनुशासन में रहें, प्रयास करते रहें और निरंतर सुधार करते रहें। यही 3 स्तंभ हमें न केवल अच्छे विद्यार्थी बनाते हैं, बल्कि अच्छे इंसान भी बनाते हैं। शिक्षकों की अपेक्षाएं, अभ्यास, ईमानदारी और सीखने की इच्छा। शिक्षक हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। वे केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि हमें सही दिशा दिखाते हैं। उनकी अपेक्षाएं हमें बेहतर इंसान और बेहतर विद्यार्थी बनाने के लिए होती हैं। सबसे पहली अपेक्षा है अभ्यास। शिक्षक चाहते हैं कि हम सीखी हुई चीजों का लगातार अभ्यास करें। केवल पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे दोहराना और लागू करना जरूरी है। अभ्यास से ही ज्ञान गहरा होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम नियमित अभ्यास करते हैं तो परीक्षा और जीवन की चुनौतियों में सहजता से सफल हो पाते हैं। दूसरी अपेक्षा है ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब है अपनी पढ़ाई और प्रयास में सच्चाई रखना। शिक्षक चाहते हैं कि हम नकल न करें, शॉर्टकट न अपनाएं और अपनी मेहनत पर भरोसा करें। ईमानदारी से किया गया प्रयास भले ही धीरे धीरे फल दे, लेकिन वो स्थायी होता है। यही ईमानदारी हमें जीवन भर सम्मान दिलाती है। तीसरी अपेक्षा है सीखने की इच्छा। शिक्षक जानते हैं कि हर छात्र में सुधार की गुंजाइश होती है। वे चाहते हैं कि हम हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहें। सीखने की इच्छा हमें जिज्ञासु बनाती है, नए विचारों के लिए खोलती है और हमें आगे बढ़ाती है। जब हम सीखने की इच्छा रखते हैं तो हम हर अनुभव को अवसर में बदल देते हैं। निष्कर्ष तो शिक्षकों की अपेक्षाएं केवल अंक या परिणाम तक सीमित नहीं है। वे हमसे चाहते हैं कि हम अभ्यास करें, ईमानदारी से मेहनत करें और सीखने की इच्छा बनाए रखें। यही 3 स्तंभ हमें न केवल अच्छे विद्यार्थी बनाते हैं, बल्कि जीवन में सफल और संतुलित इंसान भी बनाते हैं। माता पिता की अपेक्षाएं, सुरक्षा, स्थिरता और सुरक्षित भविष्य। माता पिता हमारे जीवन के पहले शिक्षक होते हैं। उनका हर कदम हमारे लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा होता है। वे हमसे केवल अच्छे अंक या उपलब्धियां नहीं चाहते, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को सुरक्षित और संतुलित देखना चाहते हैं। सबसे पहली अपेक्षा है सुरक्षा। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से। वे हर परिस्थिति में हमें बचाना चाहते हैं। यही कारण है कि वे हमें अनुशासन सिखाते हैं, सही संगति चुनने की सलाह देते हैं और जीवन में सावधानी बरतने पर जोर देते हैं। उनकी यह अपेक्षा हमें जीवन भर सुरक्षित रहने की आदत देती है। दूसरी अपेक्षा है स्थिरता। माता पिता चाहते हैं कि हम जीवन में स्थिर रहें, पढ़ाई में, करियर में और रिश्तों में। वे नहीं चाहते कि हम अस्थिरता या अनिश्चितता में उलझें। स्थिरता का मतलब है कि हम अपने निर्णय सोच समझकर लें और जीवन को संतुलित ढंग से आगे बढ़ाएं। यही स्थिरता हमें आत्मविश्वास देती है और कठिनाइयों में टिके रहने की शक्ति भी। तीसरी अपेक्षा है सुरक्षित भविष्य। माता पिता का सबसे बड़ा सपना होता है कि उनके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल और सुरक्षित हो। वे चाहते हैं कि हम अच्छे करियर में जाएं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों और जीवन में खुश रहें। इसी वजह से वे हमें मेहनत करने, पढ़ाई पर ध्यान देने और सही दिशा चुनने की सलाह देते हैं। उनका हर प्रयास इसी उद्देश्य से होता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित बने। निष्कर्ष तो माता पिता की अपेक्षाएं केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है। वे हमसे चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, स्थिर जीवन जिएं और एक उज्ज्वल भविष्य बनाएं। यही 3 स्तंभ हमें न केवल अच्छे विद्यार्थी बनाते हैं, बल्कि जिम्मेदार और सफल इंसान भी बनाते हैं। मित्र व भाई बहन का दबाव, तुलना और प्रतिस्पर्धा। हमारे जीवन में मित्र और भाई बहन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे हमारे साथी, हमारे सहयोगी और कभी कभी हमारे प्रेरक भी होते हैं। लेकिन इन्हीं रिश्तों से दबाव भी पैदा होता है। ये दबाव 2 रूपों में सामने आता है, तुलना और प्रतिस्पर्धा। तुलना। मित्रों और भाई बहनों के बीच अक्सर तुलना होती है। कौन ज्यादा अंक लाता है, किसकी पढ़ाई बेहतर है, किसकी उपलब्धियां बड़ी हैं। ये तुलना कभी कभी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अच्छा करें। लेकिन जब ये लगातार होती है तो ये बोझ बन जाती है। हम सोचने लगते हैं कि अगर हम पीछे रह गए तो हमारी कीमत कम हो जाएगी। यही तुलना हमें तनाव और असुरक्षा की ओर धकेलती है। प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है। मित्रों और भाई बहनों के बीच ये भावना रहती है कि हमें आगे निकलना है। ये प्रतिस्पर्धा हमें मेहनत करने और अपनी क्षमता दिखाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जब प्रतिस्पर्धा स्वस्थ न होकर दबाव में बदल जाती है तो ये हमें थका देती है।
हम केवल जीतने पर ध्यान देने लगते हैं और सीखने का आनंद खो देते हैं। निष्कर्ष, मित्रों और भाई बहनों का दबाव तुलना और प्रतिस्पर्धा के रूप में हमारे जीवन का हिस्सा है। ये दबाव हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है, लेकिन अगर हम इसे सही ढंग से न संभालें तो ये तनाव और घबराहट में बदल जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम तुलना को प्रेरणा माने, बोझ नहीं। प्रतिस्पर्धा को सीखने का अवसर माने, डर नहीं। जब हम इन भावनाओं को संतुलित करते हैं तो मित्र और भाई बहन हमारे लिए दबाव का स्रोत नहीं बल्कि सफलता का सहारा बन जाते हैं। स्वयं का दबाव। हम अक्सर सोचते हैं कि दबाव केवल बाहर से आता है, स्कूल से, शिक्षकों से, माता पिता से या मित्रों से। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे गहरा दबाव हम खुद अपने ऊपर डालते हैं। यही है स्वयं का दबाव। स्वयं का दबाव तब पैदा होता है जब हम अपने लिए बहुत ऊंचे लक्ष्य बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमें हर हाल में सबसे अच्छा करना है, कभी गलती नहीं करनी है और हमेशा दूसरों से आगे रहना है। ये सोच हमें लगातार तनाव में रखती है। कभी कभी हम खुद से कहते हैं, मुझे 100% अंक लाने ही है, मुझे सबको साबित करना है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। यह अपेक्षाएं हमें प्रेरित भी करती हैं, लेकिन जब वे बहुत कठोर हो जाती है तो हमें थका देती है। हम अपनी छोटी छोटी सफलताओं को भी नजरअंदाज कर देते हैं और केवल कमियों पर ध्यान देने लगते हैं। स्वयं का दबाव हमें आत्म आलोचना की ओर ले जाता है। हम सोचते हैं कि अगर हम असफल हुए तो हमारी कीमत कम हो जाएगी। ये डर हमें घबराहट और असुरक्षा में डाल देता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि स्वयं का दबाव हमेशा नकारात्मक नहीं होता। अगर हम इसे संतुलित करें तो ये हमें मेहनत करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। फर्क केवल इतना है कि हमें अपने लक्ष्य यथार्थवादी बनाने हैं और खुद को स्वीकार करना है। जब हम खुद से कहते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और जो होगा उसे स्वीकार करूंगा, तो स्वयं का दबाव बोझ नहीं रहता बल्कि ऊर्जा बन जाता है। ये हमें आत्मविश्वास देता है और हमें सीखने का आनंद लेने की अनुमति देता है। निष्कर्ष, स्वयं का दबाव सबसे गहरा दबाव है क्योंकि यह हमारे भीतर से आता है। इसे पहचानना और संतुलित करना ही सफलता की कुंजी है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, अपनी सीमाओं को समझते हैं और धीरे धीरे सुधार करते हैं, तो स्वयं का दबाव हमें आगे बढ़ाने वाली शक्ति बन जाता है। परीक्षा की सच्चाई, तैयारी का परीक्षण, मूल्य का नहीं। जब भी हम परीक्षा का नाम सुनते हैं तो मन में एक डर और दबाव पैदा होता है। हमें लगता है कि परीक्षा हमारे पूरे जीवन का मूल्य तय करेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि परीक्षा केवल हमारी तैयारी का परीक्षण है, हमारे मूल्य का नहीं। परीक्षा ये देखती है कि हमने जो सीखा है उसे कितनी अच्छी तरह समझा और याद रखा है। ये हमारे प्रयास और अनुशासन का आकलन करती है, लेकिन ये कभी भी यह तय नहीं करती कि हम कितने अच्छे इंसान हैं या हमारे जीवन का असली महत्व क्या है। कई बार छात्र सोचते हैं कि अगर अंक कमाए तो उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, अंक केवल एक संख्या है। वे आपकी मेहनत का एक हिस्सा दिखाते हैं, लेकिन आपकी पूरी क्षमता और मूल्य को नहीं। आपका असली मूल्य आपके चरित्र, आपके प्रयास और आपके सीखने की इच्छा में है। परीक्षा की सच्चाई ये है कि यह हमें सुधारने का अवसर देती है। ये हमें दिखाती है कि कहाँ हम मजबूत हैं और कहाँ हमें और अभ्यास की जरूरत है। परीक्षा हमें आत्मनिरीक्षण का मौका देती है ताकि हम आगे और बेहतर बन सकें। तो अगली बार जब आप परीक्षा हॉल में बैठे, याद रखिए, ये केवल आपकी तैयारी का परीक्षण है। यह आपके मूल्य का निर्णय नहीं है। आपका मूल्य आपके भीतर है, आपकी मेहनत में है और आपके सपनों में है। निष्कर्ष, परीक्षा को बोझ न माने बल्कि इसे एक अवसर माने। यह अवसर है अपनी तैयारी को परखने का, अपनी गलतियों से सीखने का और आगे बढ़ने का। परीक्षा आपकी पहचान नहीं है बल्कि आपकी यात्रा का एक पड़ाव है। तनाव और प्रदर्शन संतुलन से सर्वश्रेष्ठ परिणाम। जब भी हम किसी परीक्षा, प्रतियोगिता या महत्वपूर्ण कार्य की तैयारी करते हैं तो तनाव और प्रदर्शन साथ साथ चलते हैं। तनाव हमें सतर्क करता है, ऊर्जा देता है और हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब तनाव बहुत अधिक हो जाता है तो वही ऊर्जा हमें थका देती है और प्रदर्शन गिरने लगता है। तनाव और प्रदर्शन का संबंध एक तराजू जैसा है। यदि तनाव बहुत कम हो तो हम लापरवाह हो जाते हैं और पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते। यदि तनाव बहुत ज्यादा हो तो घबराहट और चिंता हमें कमजोर बना देती है। लेकिन जब तनाव और शांति का संतुलन बना रहता है तब हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं। संतुलन का मतलब है तनाव को पहचानना और उसे सही दिशा में मोड़ना। गहरी सांस लेना, विचारों को शांत करना और तैयारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना इस संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। जब हम संतुलन में रहते हैं तो हमारा मन केंद्रित होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और स्पष्टता आती है। यही 3 गुण हमें उत्कृष्ट प्रदर्शन की ओर ले जाते हैं।
तनाव को दुश्मन न माने। ये केवल एक संकेत है कि कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। अगर हम इसे नियंत्रित करें तो ये हमारी शक्ति बन जाता है। संतुलन ही वो कुंजी है जो तनाव को बोझ से अवसर में बदल देती है। निष्कर्ष, तनाव और प्रदर्शन का रिश्ता सीधा है। जितना संतुलन होगा उतना ही परिणाम श्रेष्ठ होगा। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, याद रखिए, तनाव को स्वीकार करें, उसे संतुलित करें और अपने प्रदर्शन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। याददाश्त क्यों रुकती है? घबराहट याददाश्त रोक देती है। जब हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं या किसी महत्वपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जो बातें हमने बार बार पढ़ी हैं वे अचानक याद नहीं आती। हम सोचते हैं कि सब कुछ भूल गए। ये स्थिति बहुत सामान्य है और इसका कारण है घबराहट। घबराहट हमारे मन और शरीर पर सीधा असर डालती है। जब हम घबराते हैं तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें छोटी हो जाती है और दिमाग में तनाव बढ़ जाता है। इस तनाव की वजह से हमारा मस्तिष्क लड़ो या भागो की स्थिति में चला जाता है। उस समय दिमाग का ध्यान सुरक्षा पर होता है, न कि याददाश्त पर। याददाश्त का काम है जानकारी को सही समय पर बाहर लाना, लेकिन घबराहट उस रास्ते को रोक देती है। जैसे किसी नदी पर अचानक बांध लग जाए, वैसे ही घबराहट हमारी सोच और याददाश्त के प्रवाह को रोक देती है। हमने जो पढ़ा है वो दिमाग में मौजूद रहता है, लेकिन घबराहट उसे बाहर आने नहीं देती। कभी कभी हम जितना ज्यादा सोचते हैं कि मुझे ये याद करना ही है, उतना ही दिमाग पर दबाव बढ़ता है। दबाव बढ़ने से घबराहट और गहरी हो जाती है और याददाश्त और भी रुक जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस स्थिति को बदला जा सकता है। अगर हम गहरी सांस लें, खुद को शांत करें और मन को केंद्रित करें तो घबराहट कम हो जाती है। जैसे ही घबराहट घटती है, याददाश्त का प्रवाह फिर से खुल जाता है। इसलिए परीक्षा या किसी भी चुनौती में सबसे जरूरी है शांत रहना। निष्कर्ष, याददाश्त रुकती नहीं है, वो केवल घबराहट से दब जाती है। जब हम घबराहट को नियंत्रित करते हैं तो हमारी तैयारी और ज्ञान सहज रूप से बाहर आता है। तो अगली बार जब आप सोचें कि सब भूल गए हैं, याद रखिए, ये भूलना नहीं है, ये घबराहट है। शांति और आत्मविश्वास ही वो कुंजी है जो याददाश्त को फिर से प्रवाहित करती है। परीक्षा का समय हर विद्यार्थी के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। घबराहट, तनाव और दबाव स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम कुछ छोटे छोटे अभ्यास करें तो हम शांति बनाए रख सकते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। सबसे पहला अभ्यास है धीमी सांसें। जब आप परीक्षा हॉल में बैठे और घबराहट महसूस करें तो अपनी सांसों पर ध्यान दें। गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। ये प्रक्रिया 3 से 5 बार दोहराएं। धीमी सांसें आपके मन को शांत करती हैं और विचारों को स्थिर बनाती है। दूसरा अभ्यास है कंधे ढीले करना। तनाव के समय हमारा शरीर सख्त हो जाता है, कंधे ऊपर उठ जाते हैं और गर्दन में जकड़न आ जाती है। बस एक पल लें, अपने कंधों को ढीला छोड़ें, हाथों को आराम दें। ये छोटा सा अभ्यास आपके शरीर को आराम देता है और मन को हल्का कर देता है। तीसरा अभ्यास है आसान से शुरू करना। परीक्षा में अक्सर हम कठिन प्रश्नों पर अटक जाते हैं और घबराहट बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम आसान प्रश्नों से शुरुआत करें तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आसान प्रश्न हल करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धीरे धीरे कठिन प्रश्न भी आसान लगने लगते हैं। निष्कर्ष, परीक्षा के समय शांति बनाए रखना कठिन नहीं है। धीमी सांसें लेकर मन को स्थिर करें, कंधे ढीले करके शरीर को आराम दें और आसान प्रश्नों से शुरुआत करके आत्मविश्वास जगाएं। ये 3 छोटे अभ्यास आपको परीक्षा में न केवल शांत रखेंगे बल्कि आपके प्रदर्शन को भी श्रेष्ठ बनाएंगे। परीक्षा की तैयारी केवल किताबें पढ़ने का नाम नहीं है, यह एक कला है जिसे हम स्मार्ट तैयारी कहते हैं। स्मार्ट तैयारी का मतलब है सही दिशा में, सही तरीके से और निरंतर अभ्यास करना। अक्सर विद्यार्थी परीक्षा के समय घबराहट में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि आखिरी दिनों में बहुत कुछ पढ़ना है, सब कुछ याद करना है। लेकिन घबराहट से तैयारी कभी सफल नहीं होती। घबराहट हमें थका देती है, ध्यान भटका देती है और आत्मविश्वास कम कर देती है। इसके विपरीत निरंतरता हमें शक्ति देती है। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें, नियमित अभ्यास करें और अपनी तैयारी को छोटे हिस्सों में बांटें तो ज्ञान गहरा होता है। निरंतरता हमें स्थिरता देती है और परीक्षा के समय मन को शांत रखती है। स्मार्ट तैयारी का मूल मंत्र है निरंतरता ग्रेटर देन घबराहट। इसका मतलब है कि लगातार किया गया छोटा प्रयास घबराहट में किए गए बड़े प्रयास से कहीं अधिक प्रभावी होता है। जैसे पानी की छोटी छोटी धाराएं मिलकर नदी बनाती हैं, वैसे ही छोटे छोटे नियमित प्रयास मिलकर बड़ी सफलता देते हैं। स्मार्ट तैयारी में 3 बातें जरूरी हैं। रोजाना अभ्यास, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो। स्पष्ट योजना, कौन सा विषय कब और कैसे पढ़ना है। आत्मविश्वास,
यह विश्वास की निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। निष्कर्ष, परीक्षा में सफलता पाने के लिए घबराहट नहीं, बल्कि निरंतरता जरूरी है। स्मार्ट तैयारी वही है जो हमें धीरे धीरे मजबूत बनाती है और परीक्षा के समय शांत रखती है। तो याद रखिए, निरंतरता हमेशा घबराहट से बड़ी होती है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा दबाव अक्सर तुलना से आता है। हम देखते हैं कि मित्र, भाई बहन या सहपाठी हमसे बेहतर कर रहे हैं और सोचते हैं कि हम पीछे रह गए। ये सोच हमें तनाव और असुरक्षा की ओर ले जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि दूसरों से तुलना कभी भी हमें शांति नहीं देती। तुलना का सबसे अच्छा तरीका है कल के स्वयं से तुलना करना। इसका मतलब है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम आज कहाँ हैं और कल कहाँ थे। क्या हमने कल से थोड़ा बेहतर किया? क्या हमने अपनी गलतियों से सीखा? क्या हमने अपनी तैयारी में एक कदम आगे बढ़ाया? अगर जवाब हाँ है, तो यही असली प्रगति है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम उनकी यात्रा देखते हैं जो हमारी यात्रा से अलग है। हर किसी की परिस्थितियां, अवसर और चुनौतियां अलग होती हैं। लेकिन जब हम खुद से तुलना करते हैं तो हम अपनी ही यात्रा को देखते हैं। ये तुलना हमें प्रेरित करती है, बोझ नहीं डालती। कल के स्वयं से तुलना करने का लाभ ये है कि यह हमें निरंतर सुधार की ओर ले जाती है। हम छोटे छोटे बदलावों को पहचानते हैं और उनसे आत्मविश्वास पाते हैं। ये सोच हमें शांत रखती है और हमें याद दिलाती है कि सफलता का असली मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। निष्कर्ष, तुलना से निपटने का सबसे सरल उपाय है दूसरों से नहीं, बल्कि कल के स्वयं से तुलना करना। जब हम अपनी ही प्रगति को देखते हैं तो हमें संतोष भी मिलता है और प्रेरणा भी। याद रखिए, असली प्रतियोगिता दूसरों से नहीं है, बल्कि अपने ही कल से है। और जब हम इस प्रतियोगिता में जीतते हैं तो जीवन में संतुलन और सफलता दोनों मिलते हैं। असफलता शब्द सुनते ही मन में डर और निराशा पैदा होती है। हमें लगता है कि असफलता हमारी पहचान है, कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता कभी भी हमारी पहचान नहीं होती। ये केवल एक संकेत है, एक फीडबैक है कि हमें कहाँ सुधार करना है। जब हम असफल होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी तैयारी या प्रयास में कुछ कमी रह गई। ये कमी हमें दिखाती है कि अगली बार हमें किस दिशा में काम करना है। असफलता हमें रोकती नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। अगर हम असफलता को पहचान मान लें तो हम खुद को छोटा समझने लगते हैं। आत्मविश्वास गिर जाता है और हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम असफलता को सीख माने तो यह हमें मजबूत बनाती है। हर असफलता हमें नया अनुभव देती है और हमें अगले प्रयास के लिए तैयार करती है। याद रखिए, असफलता केवल परिणाम है, व्यक्ति नहीं। ये हमें बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा। ये हमें सिखाती है कि मेहनत और निरंतरता से हम बेहतर कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें याद दिलाती है कि सफलता की राह असफलताओं से होकर ही गुजरती है। निष्कर्ष, असफलता से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उसे फीडबैक मानना, पहचान नहीं। ये सीख है, बोझ नहीं। जब हम असफलता को सीख में बदलते हैं तो हर गिरावट हमें और ऊंचा उठने की ताकत देती है। तो अगली बार जब असफलता सामने आए, उसे अपनी कहानी का अंत न माने, बल्कि अगले अध्याय की शुरुआत समझे। परीक्षा और पढ़ाई के समय सबसे बड़ा सहारा हमारे माता पिता होते हैं। लेकिन अक्सर विद्यार्थी अपने मन की बातें उनसे साझा नहीं करते। वे सोचते हैं कि माता पिता केवल परिणाम देखना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि माता पिता हमारे प्रयास को भी समझना चाहते हैं। सबसे पहला कदम है प्रयास साझा करना। जब आप अपने माता पिता को बताते हैं कि आपने कितनी मेहनत की है, कितने घंटे पढ़ाई की है, कौन से विषयों पर ध्यान दिया है, तो उन्हें यह महसूस होता है कि आप गंभीर हैं। ये साझा करना उन्हें आपके संघर्ष और मेहनत से जोड़ता है। इससे वे केवल अंक नहीं, बल्कि आपकी यात्रा को भी समझते हैं। दूसरा कदम है सहयोग मांगना। माता पिता हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे सफल हों। लेकिन अगर आप उनसे स्पष्ट रूप से कहें कि आपको किस तरह का सहयोग चाहिए, जैसे शांत वातावरण, भावनात्मक समर्थन या केवल ये सुनना कि आप अच्छा कर रहे हैं, तो वे और भी बेहतर तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं। सहयोग मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि आप अपने रिश्ते पर भरोसा करते हैं। माता पिता से बात करने का लाभ ये है कि तनाव कम हो जाता है। जब आप अपनी मेहनत और ज़रूरतें साझा करते हैं तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। आपको ये भरोसा मिलता है कि आपके पीछे एक मजबूत सहारा है। निष्कर्ष, माता पिता से बात करना परीक्षा की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रयास साझा करें ताकि वे आपकी मेहनत को समझ सकें। सहयोग मांगें ताकि वे आपको भावनात्मक और व्यवहारिक सहारा दे सकें। याद रखिए, माता पिता आपके सबसे बड़े साथी हैं। जब आप उनसे खुलकर बात करते हैं तो परीक्षा केवल आपकी नहीं रहती, बल्कि एक साझा यात्रा बन जाती है।
जब हम सोचते हैं कि वयस्क हमसे क्या चाहते हैं, तो अक्सर हमारे मन में यह आता है कि वे केवल अच्छे अंक, ऊंची उपलब्धियां और सफलता की उम्मीद रखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वयस्कों की सबसे गहरी इच्छा है कि विद्यार्थी स्वस्थ रहे, शरीर से भी, मन से भी और भावनाओं से भी। शारीरिक स्वास्थ्य वयस्क चाहते हैं कि विद्यार्थी अपना शरीर मजबूत रखे, पर्याप्त नींद ले, पौष्टिक भोजन करे और नियमित व्यायाम करे। वे जानते हैं कि स्वस्थ शरीर ही पढ़ाई और मेहनत का आधार है। मानसिक स्वास्थ्य वयस्कों की अपेक्षा है कि विद्यार्थी तनाव को समझे और उसे संतुलित करे। वे चाहते हैं कि बच्चे शांत, केंद्रित और आत्मविश्वासी रहें, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तभी सीखना गहरा होता है और प्रदर्शन श्रेष्ठ होता है। भावनात्मक स्वास्थ्य माता पिता और शिक्षक चाहते हैं कि विद्यार्थी अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। डर, घबराहट या असफलता को दबाने के बजाय उनसे सीखें। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी संवाद करे, सहयोग मांगे और रिश्तों में संतुलन बनाए रखें। यही भावनात्मक स्वास्थ्य उन्हें जीवनभर मजबूत बनाता है। समग्र दृष्टि वयस्कों की सबसे बड़ी चाहत यह है कि विद्यार्थी केवल अच्छे अंक न लाएं, बल्कि अच्छे इंसान बने। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी अनुशासन, प्रयास और सुधार की आदतें अपनाएं। और यह सब तभी संभव है जब विद्यार्थी स्वस्थ हो। निष्कर्ष तो वयस्कों की असली अपेक्षा यही है, स्वस्थ विद्यार्थी। स्वस्थ विद्यार्थी वही है जो शरीर, मन और भावनाओं का संतुलन बनाए रखता है। यही संतुलन उसे न केवल पढ़ाई में, बल्कि पूरे जीवन में सफल और संतुलित इंसान बनाता है। हर विद्यार्थी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल पढ़ाई करना नहीं है, बल्कि अपने प्रयासों को ईमानदारी से निभाना है। जिम्मेदारी का मतलब है कि हम अपने सीखने की यात्रा को गंभीरता से लें और उसे पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाएं। अपना सर्वश्रेष्ठ दे। विद्यार्थी की पहली जिम्मेदारी है कि वो हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ दे। इसका मतलब है कि चाहे पढ़ाई हो, परीक्षा हो या कोई छोटा सा अभ्यास, हमें पूरी मेहनत और ध्यान से करना चाहिए। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन अगर हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, तो हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। यही सोच हमें आत्मविश्वास देती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। मदद मांगे। दूसरी जिम्मेदारी है मदद मांगना। अक्सर विद्यार्थी सोचते हैं कि मदद मांगना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि मदद मांगना साहस है। जब हम किसी विषय को नहीं समझते या किसी समस्या में अटक जाते हैं, तो शिक्षक, मित्र या माता पिता से मदद लेना हमारी जिम्मेदारी है। ये दिखाता है कि हम सीखने के लिए खुले हैं और अपनी यात्रा को गंभीरता से ले रहे हैं। जिम्मेदारी का संतुलन। विद्यार्थी की जिम्मेदारी केवल खुद पर दबाव डालना नहीं है। ये संतुलन है मेहनत करना और सहयोग लेना। जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद मांगते हैं, तो हम न केवल अच्छे विद्यार्थी बनते हैं, बल्कि जीवन में भी जिम्मेदार इंसान बनते हैं। निष्कर्ष, विद्यार्थी की जिम्मेदारी 2 सरल कदमों में है। हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देना और जरूरत पड़ने पर मदद मांगना। यही जिम्मेदारी हमें मजबूत बनाती है, सीखने का आनंद देती है और सफलता की ओर ले जाती है। परीक्षा का समय हमेशा दबाव और घबराहट लेकर आता है। हमें लगता है कि यही हमारी पूरी जिंदगी का फैसला करेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि आप परीक्षा से बड़े हैं। परीक्षा केवल एक पड़ाव है, एक तरीका है ये देखने का कि आपने कितनी तैयारी की है। यह आपके अंक बता सकती है, लेकिन ये कभी भी आपके असली मूल्य को नहीं बता सकती। आपका मूल्य आपके चरित्र में है, आपकी मेहनत में है और आपकी सीखने की इच्छा में है। याद रखिए, परीक्षा केवल कुछ घंटों की होती है, लेकिन आपका जीवन उससे कहीं लंबा है। आपके सपने, आपकी क्षमताएं और आपकी भावनाएं किसी भी परीक्षा से बड़ी हैं। परीक्षा आपको परख सकती है, लेकिन आपको परिभाषित नहीं कर सकती। जब आप परीक्षा हॉल में बैठे, तो ये सोचे, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। परिणाम चाहे जो भी हो, मैं उससे सीखूंगा। मेरी पहचान मेरे अंक नहीं, बल्कि मेरा प्रयास और मेरा व्यक्तित्व है। परीक्षा को अवसर माने, बोझ नहीं। यह अवसर है अपनी तैयारी दिखाने का, अपनी मेहनत साबित करने का और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का। निष्कर्ष, अंतिम संदेश यही है, आप परीक्षा से बड़े हैं। परीक्षा केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। आपका जीवन, आपके सपने और आपकी पहचान किसी भी परीक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। परीक्षा, परिणाम और अंक, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रयास हमारे नियंत्रण में है। हम परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते। कभी प्रश्न कठिन होंगे, कभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि हम कितनी मेहनत करेंगे, कितनी ईमानदारी से तैयारी करेंगे और कितनी लगन से सीखेंगे। प्रयास ही वो शक्ति है जो हमें आत्मविश्वास देती है। जब हम पूरी निष्ठा से प्रयास करते हैं, तो हमें ये संतोष मिलता है कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई।
परिणाम चाहे जैसा भी हो, लेकिन प्रयास हमें मजबूत बनाता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। याद रखिए, प्रयास ही आपकी असली पहचान है। अंक केवल एक संख्या है, लेकिन प्रयास आपके चरित्र और आपकी यात्रा को दर्शाता है। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो आप न केवल परीक्षा में बल्कि जीवन में भी सफल होते हैं। तो समापन विचार यही है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास हमेशा आपके नियंत्रण में है। और जब प्रयास आपके नियंत्रण में है, तो सफलता भी आपके रास्ते में है। निष्कर्ष, परीक्षा को अवसर माने, परिणाम को अनुभव माने और प्रयास को अपनी शक्ति माने। याद रखिए, प्रयास आपके नियंत्रण में है। यही सोच आपको शांति भी देगी और सफलता भी। प्रिय विद्यार्थियों, इस पूरे प्रशिक्षण का उद्देश्य आपको सरल और स्पष्ट संकेत देना था कि परीक्षा केवल अंक का खेल नहीं है, बल्कि जीवन की यात्रा का एक हिस्सा है। हमने जानबूझकर उन चुनौतियों पर चर्चा नहीं की, जैसे ध्यान भटकना, अत्यधिक दबाव, कठिन परिस्थितियां और चरम हालात, क्योंकि आने वाले समय में राजीव और जगवंत आपको वास्तविक उदाहरणों और वास्तविक समाधानों के साथ मार्गदर्शन देंगे। इस प्रशिक्षण का मकसद था आपको संकेत देना, प्रेरित करना और यह याद दिलाना कि सफलता का रास्ता सरलता और निरंतरता से बनता है। हम सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपनी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार करें और श्रेष्ठ अंक प्राप्त करें। लेकिन याद रखिए, जीवन में कोई भी चुनौती अंत नहीं होती। समस्याएं और कठिनाइयां हमेशा रहेंगी। इसलिए मजबूत रहें, धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें। आप परीक्षा से बड़े हैं और आपका प्रयास ही आपकी असली पहचान है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। और अंत में, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।